अगर संगठन मुझे महापौर के लिए अगर उपयुक्त मानेंगे तो हम उदयपुर के लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो 6 सालों के अंदर जो हमारे सभापति और महापौर ने काम किए हैं, हम उससे और अधिक काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन कांग्रेस के पास में कोई विजन नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को 7वें बोर्ड के अंदर वापस चुनने के लिए प्रयासशील है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस 7वें बोर्ड में मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक जी गहलोत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनका विजन भी अच्छा था, लेकिन 5 सालों के अंदर उन्होंने जो जनता से वादे किए उन वादे पे वो खरे नहीं उतरे। लेकिन हमारी पार्टी के माननीय भजन लाल जी जो अभी मुख्यमंत्री है, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उनको संगठन का अच्छा नॉलेज था, राजनीति में पहली बार सरकार में आए, लेकिन पहली बार विधायक बनने के बाद में उन्होंने जो 5 साल के अंदर जो वादे जो किए थे वो 2.5 साल के अंदर पूरे वादे अपने पूर्ण कर लिए हैं। सफाई जो हो रही है उससे और डबल करने की मैं कोशिश करूंगा और जो मार्केट है, जो पर्यटक स्थल है, वहां पर सफाई सुबह और शाम दोनों समय में निरंतर होती रहेगी। उदयपुर जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है घरों के अंदर, वो एक दिन छोड़ के एक दिन मिलती है। मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करूंगा, उदयपुर में 24 घंटे में एक बार में पानी अवश्य मिले, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मेरा आज भी विधायक जी से यही कहना है और जनता से भी यही कहना है कि कम से कम आड़ की नदी के अंदर अपने स्वयं के विवेक से कब्जे हटा ले, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की बारिश के अंदर बाढ़ आ जाए तो परेशानी नहीं हो जी। ये मेरा मकसद है, आयड नदी का स्वरूप जो पहले था वैसा कायम रहे। हमारा एक ही फोकस रहेगा उदयपुर का, उदयपुर सुंदर बने, स्वच्छ बने, स्वस्थ बने और सुंदर बने। इस पे हमारा यह बोर्ड जो है, अगला बोर्ड अगर आता है और मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं सफाई के मामले में उदयपुर का जो नाम विश्व में जो है उससे भी और अधिक नाम नंबर 1 शहर लाने की कोशिश हम उदयपुर के लिए करेंगे। जो मूल आबादी है, जो 1993 से पहले बची हुई आबादी है, उन आबादी में उन लोगों को पट्टे देने का सरकार का पूरा प्रयास है। अगर हमारा बोर्ड बनता है, हम उन लोगों को जरूर 1993 से पहले जो बसे हुए हैं उन लोगों को हम पट्टे जरूर देंगे और उससे उनका विकास की जो उनकी जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं भी रुक जाएगी और गाँव का विकास भी होगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी। इस पर हम पूरा प्रयत्न करेंगे। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम उदयपुर की सत्ता का महासंग्राम, कौन होगा अगला महापौर। तो उसी कड़ी में आज जो शख्सियत हमारे साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। एक मशहूर शायर ने बहुत खूब कहा है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। गांव की मिट्टी से निकलकर जेब में चंद सिक्कों की खनक लिए एक युवा जब उदयपुर शहर आता है तो उसके पास ना कोई बड़ी पहचान थी, ना कोई सियासी विरासत था, तो सिर्फ एक सपना कुछ करने का, अपनी पहचान बनाने का और अपने दम पर आगे बढ़ने का। रोजगार की तलाश में उदयपुर आए युवा ने संघर्ष को अपना साथी बनाया, धीरे धीरे मेहनत की सीढ़ियां चढ़ी, अपना साम्राज्य खड़ा करा और फिर कदम रखा शहर की राजनीति में। गांव में वार्ड पंच से लेकर शुरू हुआ सफर उदयपुर शहर में 2 बार पार्षद बनने तक पहुंचा और यही नहीं रुका, समिति अध्यक्ष भी बने और उसकी जिम्मेदारी भी संभाली। आज उदयपुर की सियासत में एक जाना पहचाना नाम है नाना लाल वया का। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है वया साहब आपका। सबसे पहले अलबेला राजस्थान का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मुझे यहाँ आपके कार्यालय में बुलाकर जो सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी जी। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि स्वतंत्रता हमको जरूर मिली है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ में हमें घर के अंदर अपनी हरियाली, बच्चों को शिक्षा, बुजुर्गों का सम्मान भी ये जरूरी है, तभी उनको आज़ादी का जश्न मनाने में हम अच्छे सार्थक रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे। जी, वया साहब हमेशा विजनरी पर्सन रहे हैं, हमेशा
बड़ी सोच रखकर आगे बढ़े हैं। आपने व्यापार में भी ये साबित करा, राजनीति में भी ये साबित करा। अलग अलग वार्डों से आपको प्रतिनिधित्व का मौका मिला, हर बार जीत का स्वाद चखा है। मंडल अध्यक्ष भी रहे, पार्टी की जिम्मेदारी भी संभाली, प्रदेश नेतृत्व से भी अच्छे तालमेल है, विधायक साहब से भी आपकी अच्छी ट्यूनिंग है। क्या देखते हैं उदयपुर शहर जो अभी जिस स्थिति में है, हालांकि 30 वर्षों से आपकी पार्टी का बोर्ड है, पर जब हम राजस्थान के अन्य शहरों की तुलना में उदयपुर की तुलना करते हैं तो उदयपुर को कहाँ देखते हैं? मयूर भैया, पिछले 6 टर्म से हमारा भारतीय जनता पार्टी का उदयपुर में बोर्ड है और 6 बोर्ड ने उदयपुर के लिए एक अच्छा विजन देख के अच्छा काम किया और आगे भी जब हमारा 7वां बोर्ड बनने जा रहा है उसके लिए मैं भी, अगर संगठन मुझे महापौर के लिए अगर उपयुक्त मानेंगे तो हम उदयपुर के लिए और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जो 6 सालों के अंदर जो हमारे सभापति और महापौर ने काम किए हैं, हम उससे और अधिक काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। जी, आपकी पार्टी को हमेशा जनता ने बेपनाह मोहब्बत दी। जनता बदलाव चाहती भी है पर कांग्रेस को विकल्प नहीं मानती। लेकिन कांग्रेस के पास में कोई विजन नहीं है, कोई नेता नहीं है, इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को 7वें बोर्ड के अंदर वापस चुनने के लिए प्रयासशील है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत इस 7वें बोर्ड में मिलेगा। जी, शहर ये जानना चाहता है नाना लाल जी व्याह के बारे में। आज आपकी शख्सियत से कोई अछूता नहीं है, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर वो नाना लाल व्याह के बारे में जानना चाहती है जो नाना लाल व्याह चंद सिक्कों की खनक के साथ गांव से उदयपुर शहर आया था 150 रुपए की मासिक रोजगार करने के लिए। मौर भैया, क्या है, मैं 1982 के अंदर उदयपुर आ गया था रोजगार के लिए और पढ़ाई के लिए। 1982 में मैंने एक ऑफिस था हमारा, मधुसूदन वेजिटेबल के नाम से एक घी आता था, उजाला साबुन आता था। उस ऑफिस के अंदर मतलब क्या बोलूँ मैं, बेल बॉय क्या बोलूँ, मतलब ऑफिस बॉय क्या बोलूँ, मतलब एक चपरासी की नौकरी की मैंने। सुबह 7 बजे से 12 बजे में फतेह स्कूल पढ़ाई करने जाता था और सुबह 6 बजे उठ के उस ऑफिस की सफाई करके 7 बजे मैं स्कूल जाता, फिर 12 बजे आता, फिर 1 बजे खाना खाने के बाद में वापस 2 बजे से 7 बजे तक वापस उस ऑफिस में नौकरी करता था और मुझे 150 रुपये महीने की पगार मिलती थी। उन 150 रुपये महीने से मैंने पढ़ाई भी की और मकान किराया रहकर मैंने यहाँ उदयपुर में काम किया। जी, कहते हैं कि नाना लाल जी व्याह जिस चीज को छू देते हैं उसकी कीमत जो है वो सोने की तरफ बढ़ जाती है। प्रॉपर्टी के अंदर आपका एक बहुत बड़ा नाम है, जहां आप निवेश करते हैं वहां कीमतें आसमान छूती है, तो ये आपके विजन को भी दर्शाता है। मरु भैया, क्या था, मैं जब 1984 के अंदर जब मैंने नौकरी में था, नौकरी से मुझे निकाल दिया था वहाँ पे जी, कि वो टाइम तुम्हारा सेट नहीं होता, उस चक्कर में मुझे वहाँ से निकाल दिया था। मैंने कहा भाई मुझे पढ़ाई भी करनी है, दिन भर में नौकरी नहीं कर सकता हूँ मैं। 1984 में मैंने प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 15,000 रुपये का बैंक से लोन लिया और कम से कम उस लोन लेने में मुझे 7 से 8 बैंकों के चक्कर लगाने पड़े, तो जाके मुझे कहीं जाके लोन, मुझे 15,000 का लोन मुझे मिला। उस 15,000 लोन में मैंने 10,000 रुपये सासी सर्कल पे मैंने एक दुकान किराए पे ली, 10,000 रुपये एडवांस दिया और 5,000 रुपये का रेडीमेड का व्यवसाय स्टार्ट किया। मेरे बड़े ब्रदर भी मेरे साथ नौकरी करते थे, तो फिर मैंने 88 के आसपास मेरे भाई साहब को, मेरी शादी थी, भाई साहब ने बोला यार तू शादी कर लेगा फिर दुकान का क्या होगा। मैंने कहा दुकान आज के बाद आप संभालना, मैं और कोई बात नहीं, और नौकरी कर लूंगा और धंधा कर लूंगा मैं। तो उस समय मेरे मित्र ने कहा था कि यार मुझे एक प्लॉट खरीदना है। तो मैंने कहा यार मेरे दोस्त के जिया जी काम करते हैं, मैं उनसे तेरी बात करवा दूं। तो मेरे को उस समय 1800 फीट का प्लॉट दिया था, तो मुझे उस समय उन्होंने 1800 रुपए दिए कमीशन का। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम है ये। मैंने उसी दिन से प्रॉपर्टी की दलाली का व्यवसाय स्टार्ट कर दिया था जी। और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है। लेकिन मुझे उदयपुर में 8-10 लोगों का बहुत सम्मान मिला, उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की, मुझे फाइनेंस किया और मैं आगे बढ़ता गया और आज इस मुकाम पे जाके मैं रुका हुआ हूँ। जी, हमने अभी भी देखा कि जैसे ही नगर विकास प्रन्यास के अध्यक्ष के लिए बातचीत हुई तब भी नाना लाल जी व्याह का जो नाम है सबसे टॉप पर था, और अभी जब महापौर बनने की बात आ रही है तो भी टॉप 3 जो नाम है उसमें नाना लाल जी व्याह का नाम शुमार है। और आपकी पार्टी
तो हमेशा से यहाँ पर जनता का बेपनाह मोहब्बत मिली है। तो लमसम ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी से महापौर पद के जो दावेदार हैं उनमें काफी टफ कंपटीशन भी होगा। नाना लालजी वैया को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो ऐसी टॉप 5 प्रायोरिटी काम क्या रहेंगे जो उदयपुर को आप 1 वर्ष के भीतर देंगे? मरु भैया, उदयपुर जिलों की नगरी के नाम से देश में नहीं विश्व में पहचाना जाता है। उदयपुर में सबसे बड़ी अगर जो काम है वो है सफाई व्यवस्था और जल की व्यवस्था। सफाई के मामले में उदयपुर में जिस तरह से इन 10-15 सालों के अंदर आबादी बढ़ी है, आबादी के बढ़ने के बाद में लोगों की इच्छाएं भी बढ़ी है, तो सफाई की जो बात है मैं चाहता हूं अगर मुझे मौका मिलता है सफाई जो हो रही है उससे और डबल करने की मैं कोशिश करूंगा। और जो मार्केट है, जो पर्यटक स्थल है, वहां पर सफाई सुबह और शाम दोनों समय में निरंतर होती रहेगी। उदयपुर, जिससे अपना उदयपुर स्वस्थ बना रहेगा और स्वच्छ बना रहेगा। ये मेरी एक प्रायोरिटी ये है। दूसरा है, उदयपुर जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो पानी की जो व्यवस्था है घरों के अंदर, वो एक दिन छोड़ के एक दिन मिलती है। उससे एक जो पब्लिक का जो मैसेज जाता है वो गलत जाता है कि जिलों की नगरी के अंदर भी लोग अभी भी प्यासे हैं। तो अगर मान लो मुझे मौका मिलता है, मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से मांग करूंगा कि उदयपुर में 24 घंटे में एक बार में पानी अवश्य मिले। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तीसरी बात, यातायात व्यवस्था। यातायात व्यवस्था के लिए हमारे विधायक जी ने अभी देखा होगा आपने, एलिवेटेड रोड बनाया है। बहुत शानदार एलिवेटेड रोड बन रहा है उदयपुर के लिए। और कम से कम 50% यातायात की समस्या जो मुख्य मार्गों पे जो रहती थी, ट्रैफिक की अव्यवस्था, वो 50% इस एलिवेटेड रोड बनने से काफी हद तक हमको सुविधा मिलेगी। आगे भी बहुत सारी जो रोडें हैं, जो मास्टर प्लान की रोडें हैं, यूडीए के अंदर जो भी 10 जो वार्ड और शामिल किए गए हैं, उनके अंदर भी मास्टर प्लान की बहुत रोडें हैं। उदयपुर के चारों तरफ जो रिंग रोड है, आधी रोड तो बन गई है, आधी रोड अभी बाकी है, जो अपना बलीचा से होके सीधी सिसारमा होके ये होके सीधी अपना बड़गांव तक मिलाएंगे। तो ये रिंग रोड अगर बन जाएगी उदयपुर की, तो मैं समझता हूँ यातायात में बहुत काफी फायदा जनता को मिलेगा और राहत मिलेगी। जी, तो ये टॉप प्रायोरिटी है आपकी, सफाई को लेकर, पानी को लेकर और यातायात को लेकर जो है। बिल्कुल। आयड को लेकर क्या विजन रखते हैं? आयड की नदी में काफी बार आप भी घूमते हुए दिखाई दिए विधायक साहब के साथ। देखो, आयड की नदी में भी गया, उस समय के विधायक ने जो काम करवाए हैं वो आपने देखा ही होगा। लेकिन मेरा आयड के अंदर ये है, मैं जब भी विधायक जी के साथ जाता था, मैं विधायक जी को एक ही बात कहता था कि आयड के अंदर जो अतिक्रमण हो रहे हैं, इस अतिक्रमण को हटाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले समय में जिलों के अंदर इतना पानी आएगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए बाढ़ की हालत पैदा हो जाए उदयपुर में। मेरा आज भी विधायक जी से यही कहना है और जनता से भी यही कहना है कि कम से कम आयड की नदी के अंदर अपने स्वयं के विवेक से कब्जे हटा ले, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की बारिश के अंदर बाढ़ आ जाए तो परेशानी नहीं हो। ये मेरा मकसद है कि आयड नदी का स्वरूप जो पहले था वैसा कायम रहे। क्या उदयपुर के विकास कार्यों से नाना लाल जी संतुष्ट हैं? बिल्कुल। काम के मामले में मैं आपको क्या बताऊं, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय अशोक जी गहलोत बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, उनका विजन भी अच्छा था, लेकिन 5 सालों के अंदर उन्होंने जो जनता से वादे किए उन वादे पे वो खरे नहीं उतरे। 5 साल तक केवल कुर्सी बचाने के चक्कर में ही उन्होंने समय निकाल दिया। 6 बार 7 बार के वो विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन हमारी पार्टी के माननीय भजन लाल जी जो अभी मुख्यमंत्री है, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उनको संगठन का अच्छा नॉलेज था, राजनीति में पहली बार सरकार में आए, लेकिन पहली बार विधायक बनने के बाद में उन्होंने जो 5 साल के अंदर जो वादे जो किए थे वो 2.5 साल के अंदर पूरे वादे अपने पूर्ण कर लिए हैं। आज भी राजस्थान में विधायक कहने लग गए कि साहब मुख्यमंत्री जी, हमारे को इतना पैसा दे दिया, अब हमारे को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, इतने आपने विकास कार्य करवाए हैं। रोजगार की बात करें तो कम से कम 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है और करीब 1,70,000 लोगों को रोजगार देने की बात जो उन्होंने बताई थी, लेकिन उन्होंने 2.5 साल के अंदर 1 लाख लोगों को रोजगार देकर यह बता दिया गया है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। जी, अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री जी कार्यों से भी संतुष्ट हैं, आपका विजन भी आपने बता दिया।
क्या लगता है एक आम नागरिक, उदयपुर के आम नागरिकों से रोजाना आप भी मिलते हैं, रोजाना उनकी तकलीफ आप भी महसूस करते हैं, क्या अभी भी बेसिक स्ट्रक्चर में क्या कमी रह पा रही है कि हम राजस्थान के टॉप शहरों में हमारा नाम शुमार नहीं हो पा रहा है? वैसे तो अगर देखा जाए काम के मामले में जितना हमने काम उन्होंने दिया है वो सब काम करीब करीब अभी भी चालू है। देवास की जो 3rd 4th जो योजना है वो भी उन्होंने पूरी कर दी है। अभी केंद्र सरकार ने और भी उदयपुर के लिए ड्रेनेज के लिए, पाइपलाइन के लिए, सफाई के लिए और भी बहुत सारा पैसा दिया है। केवल मात्र उदयपुर में एक ही चीज की समस्या है, वो है सफाई व्यवस्था। अगर सफाई व्यवस्था अगर सही हो जाए, मैं कह रहा हूँ उदयपुर की में विश्व का सबसे बड़ा नाम अगर होगा तो उदयपुर शहर का होगा। उस पर हमारी भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है और जनता को भी विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो काम करती है। हम इन 5 सालों के अंदर हमारा सबसे बड़ा अगर फोकस जो रहेगा वो रहेगा सफाई का फोकस रहेगा। निर्माण के काम छोटे मोटे होते हैं, चलते हैं, टूट फूट होती है, रिपेयरिंग होती है। आज अपने घर में भी अपन साल में एक बार कलर का काम करवाते हैं, छोटी मोटी टूट फूट होती है, इसको भी रिपेयरिंग कराते हैं। हो सकता है कभी कारीगर मिले या नहीं मिले, कोई बात नहीं, लेकिन घर के अंदर अगर एक दिन अगर झाड़ू को नहीं निकलता है तो अपन घर वाले लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि यार घर की सफाई नहीं हुई है। तो आज की तारीख में सफाई और स्वच्छता महत्वपूर्ण विषय है पूरे देश के लिए। तो हमारा एक ही फोकस रहेगा उदयपुर का कि उदयपुर सुंदर बने, स्वच्छ बने, स्वस्थ बने और सुंदर बने। इस पे हमारा यह बोर्ड जो है, अगला बोर्ड अगर आता है और मुझे जिम्मेदारी मिलती है तो मैं सफाई के मामले में उदयपुर का जो नाम विश्व में जो है उससे भी और अधिक नाम नंबर 1 शहर लाने की कोशिश हम उदयपुर के लिए करेंगे। अंतिम और आखिरी सवाल आपसे, फेरा फेरी की जो पंचायतें हैं वो भी अब जो है नगर निगम में शामिल हो गई हैं। फेरा फेरी एक संघर्ष समिति नाम से एक समिति बनी हुई है, लंबे समय से पट्टों की मांग वे लोग कर रहे हैं। इसको लेकर नाना लाल जी की क्या सोच है, और अगर नाना लाल जी को ये सत्ता मिलती है तो उन लोगों का कैसे भला करवाएंगे? देखिए, अभी आपने देखा होगा करीब सरकार ने आदेश भी दिए थे कि 1500 बीघा के आसपास जो जमीन थी जहाँ पे मुख्य आबादी जो पूर्व में जो आबादी के नाम से जो विलेज हैं उनको जमीनों को नगर विकास प्रन्यास के नाम से या सरकार के नाम से जो चढ़ी थी वो वापस पंचायतों को देने का अधिकार सरकार ने दे दिया था। लेकिन कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए और हाई कोर्ट ने अभी उस पर यथास्थिति बनाने के आदेश दे दिए। उस वजह से काम नहीं हो रहा है। फिर भी सरकार कोर्ट के अंदर जाके अपना पक्ष रखेगी। जो मूल आबादी है, जो 1993 से पहले बसी हुई आबादी है, उन आबादी में उन लोगों को पट्टे देने का सरकार का पूरा प्रयास है। अगर हमारा बोर्ड बनता है हम उन लोगों को जरूर 1993 से पहले जो बसे हुए हैं उन लोगों को हम पट्टे जरूर देंगे और उससे उनका विकास की जो उनकी जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं भी रुक जाएगी और गाँव का विकास भी होगा और सरकार को रेवेन्यू भी मिलेगी। इस पे हम पूरा प्रयत्न करेंगे। जी, 80 में से कितनी सीटें अब की बार भारतीय जनता पार्टी की? करीब 60 से 65 सीटें हम आज की तारीख में हम जीत रहे हैं। 65 सीटें? 65 सीटें हम आज की तारीख में जीत रहे हैं। हो सकता और भी बढ़ सके। जी, तो ये थे नाना लाल जी व्याह, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी जो है यहाँ पर 60 से 65 सीटों के बीच में जीत रही है और साथ ही में कहा है कि ये तो फिक्स है, इसके ऊपर भी और जा सकता है आंकड़ा। साथ ही में पेरा फेरी में लगने वाली जो पंचायती थी जो अब नगर निगम में शामिल होगी उनके पट्टों के लिए भी बिल्कुल आश्वस्त किया है कि 1993 से पहले की जो भी आबादी उन्हें पट्टे दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए 1500 बीघा को जो पट्टे देने की बात कही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए नाना लाल जी ने यहाँ पर दूसरी बात कही है कि सभी को पट्टे यहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही में सफाई को लेकर बिल्कुल आमादा है, इस बार का जो बोर्ड बनेगा वो सफाई के ऊपर भरपूर काम करेगा। और साथ ही में बहुत ही अच्छी बात निकल के सामने आई कि झीलों की नगरी में हम लोग रहते हैं और वाकई में इतनी बड़ी विडंबना है कि हमारे घर में भी अगर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आता है, उसको लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट बात कही है। आयड़ की नदी को लेकर स्पष्ट बात कही है। ये पूरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और आप भी चाहते हैं कि कोई एक ऐसा चेहरा जो हो सकता है महापौर का दावेदार, तो कमेंट बॉक्स में उनका भी नाम जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवा।